हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। हम आज आपके सामने लेके उपस्थित हुए हैं रेखा गणित का ट्रायंगल चैप्टर। यानी कि ट्रायंगल एक बढ़िया गजब का टॉपिक है। ये दोनों ही यानी कि लेखपाल और यूपी पुलिस की जो अभी वैकेंसी आ रही है, ये दोनों स्टूडेंटों के लिए बहुत ही जरूरी है और बहुत ही बेनिफिशियल कॉन्सेप्ट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो ये बिल्कुल आप अपनी नॉलेज से रिलेटेड चीज आप छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से है, पहले हम बेसिक कवर करेंगे, फिर इसके बाद टॉप लेवल की चीजें ले जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे सभी से कहता हूं, एक बार सभी लोग इस क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। चैनल पे अगर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज की क्लास। देखिए जी, हमें क्या पढ़ना है, हमें सवाल तो जो भी पढ़ना वो उसके बाद पढ़ना जो मैं चीजें पढ़ाना चाहता हूं। पहले आप चीजों को समझ लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब कि त्रिभुज एक्चुअली में कैसे कैसे काम करता है। मतलब एक त्रिभुज है आपके सामने ये, तो अगर मैं पूछूं तो बताइए भाई इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक त्रिभुज है। या आपके सामने अगर कोई चश्मा पहन के बैठा हुआ है, अगर कोई आंख बंद करके बैठा हुआ है, तो हम उसको कैसे फील करा सकते हैं, सर जी ये त्रिभुज है, बोल के कैसे फील करा सकते हैं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, अगर कोई त्रिभुज है इसका मतलब ये है कि उसके पास तीन भुजाएं होंगी, उसके पास तीन भुजाएं होंगी, उसके पास तीन भुजाएं होंगी। क्लियर? साथ साथ उसके पास तीन कोण होंगे, तीन कोण होंगे। क्लियर है? और तीसरी चीज मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तीन वर्टेक्स होंगे। वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स होंगे। वर्टेक्स मतलब होता है शीर्ष, यानी कि तीन क्या होंगे, भुजाएं होंगी। पहली कंडीशन ये है सर जी, तीन भुजाएं होंगी। दूसरी कंडीशन ये है, तीन कोण होंगे। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीन शीर्ष, जिसको हम कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स। क्लियर है? ये होती है त्रिभुज की बेसिक डेफिनेशन, यानी कि त्रिभुज ऐसी चीजें चलती हैं। अब जो मैं चीजें आज आपको बताना चाहता हूं वो समझिएगा। देखिए, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं ये हम सीखेंगे बाद में, ठीक। लेकिन सबसे पहले बेसिक चीज सीखेंगे। देखिए, बेसिक से ही क्वेश्चन आता है। आपको मैं अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस एग्जाम में ये आया हुआ है। समझ रहे हैं? मैं जो चीजें बताना चाहता हूं वो मैं दो चीजें, तीन चार चीजें बताना चाहता हूं जिसमें आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। देखिए देखिए, माध्यिका क्या होती है मैं ये बताऊंगा सबसे पहले आपको। दूसरी चीज, माध्यिका के बाद शीर्षलंब क्या होता है। शीर्षलंब ये क्या चीज होता है। तीसरी चीज, लंब समद्विभाजक क्या होता है। लंब समद्विभाजक ये क्या होता है। अंग्रेजी भी लिख रहा हूं, डोंट वरी। तीसरा, कोण समद्विभाजक। देखिए, होता तो ये चारों है, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि किसको हम क्या चीज कहते हैं। कोण समद्विभाजक। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। आज ये हम सारी चीजें सीखेंगे। इसको हम कहते हैं मीडियन। मीडियन, इसको हम कहते हैं क्या, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। भाई लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है इसका मतलब, ठीक है जी, लंब समद्विभाजक है। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर। और चौथी जो चीज होती है इसको हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर। ये चारों ही चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एक करके समझेंगे, एक एक करके सारी चीजें समझेंगे। जैसे मान लिया ये मैंने इतना बड़ा एक ट्रायंगल बना दिया, इतना बड़ा एक ट्रायंगल बना दिया, और मैंने आपसे कह दिया मेरे दोस्तों कि मैं इस पे
मैं इस पे एक मीडियन खींचना चाहता हूं, एक मीडियन खींचना चाहता हूं। याद रखिए मेरे दोस्तों, मीडियन कैसे खींचा जाता है? मीडियन बराबर होता है कि इस रेखा का मध्य बिंदु, इस रेखा का मध्य बिंदु, याद रखिए, इस रेखा के मध्य बिंदु से इस शीर्ष को मिला दिया जाए। क्लियर है? तो रेखा का मध्य बिंदु कैसे निकालते थे? यहां एक प्रकार की नोक रखते थे, एक यहां चाप लगाते थे और एक यहां चाप लगाते थे, फिर यहां पे आते थे, यहां पे नोक रखते थे, यहां पे चाप लगाते थे, यहां पे लगाते थे। क्लियर? फिर इससे रिलेटेड ऐसे डॉटेड लाइन, ऐसे देखो भाई, ऐसे इसको मिलाती हुई डॉटेड लाइन, ऐसे डॉटेड 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 डॉटेड। तो ये जहां पे काटा ना, यहां पे ये वाला, ये होता है इस रेखा का मध्य बिंदु, इस रेखा का मध्य बिंदु। अब इसी बिंदु से मेरे दोस्तों, इसी बिंदु से जाती हुई हम एक लाइन इस वर्टेक्स से खींच देते थे, इस वर्टेक्स से। क्लियर है? तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि अब ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, और दोनों आपस में बराबर है तो मेरे भाई ये होता है मीडियन। क्या होता है? मीडियन। यानी अगर मैं इसका नामकरण कर दूं मेरे भाई, ये होता है बी, ये सी और ये ए, इसको मैं डी कह दूं, तो मेरे भाई एडी फिर क्या होगा? सर जी एडी जो होगा वो होगा मेरे दोस्तों मीडियन, यानी कि माध्यिका। क्या होगा मेरे दोस्त? माध्यिका। इसको हम कहेंगे मीडियन, मीडियन। और याद रखिए मीडियन का काम क्या होता है कि भैया सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटना, दो बराबर भागों में बांटना। क्लियर हुआ भाई? मीडियन क्लियर हुआ? बिल्कुल। अब आइए मेरे दोस्तों, अब शीर्षलंब क्या होता है इसको जरा देखिए। भाई मैं ऐसे ही ट्रायंगल बनाऊंगा, मैं ऐसे ही ट्रायंगल बनाऊंगा अपनी मर्जी से। ठीक है भाई? चल मेरी मर्जी है, मैं अपने तरीके से बना रहा हूं। मैं नामकरण कर रहा हूं, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्लियर है? और मैं क्या कहना चाहता हूं कि मेरे भाई आप शीर्षलंब जरा बताना, शीर्षलंब क्या होगा? तो शीर्षलंब जब हम किसी भुजा पे डालते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रकार की नोक यहां रखते हैं, यहां पे शीर्ष पे। इसके बाद ये इस जो है, जो बेस है, इसे थोड़ा सा ज्यादा लेके मेरे भाई ऐसे चाप लगाते हैं। जानते हैं? प्रकार की नोक आप यहां रखेंगे, ऐसे चाप लगा देंगे। क्लियर है? क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल। अब अगर ये चाप लगाएंगे मेरे दोस्तों, अब क्या करेंगे? अब मेरे दोस्तों यहां पे प्रकार की नोक करेंगे और इसका समद्विभाजक खींचेंगे। समझ रहे हैं? यहां प्रकार की नोक रखेंगे और इसका समद्विभाजक आधे से अधिक, भाई समद्विभाजक खींचना आता है कि नहीं? सबको आता है? बिल्कुल आता होगा। यहां प्रकार की नोक रखेंगे और आधे से अधिक दूरी लेके यहां चाप लगाएंगे और यहां चाप लगाएंगे। फिर वही सेम काम, यहां से लेके यहां से आधे से अधिक दूरी लेके यहां पे चाप और यहां पे चाप, फिर ऐसे डॉटेड लाइन। ये पे थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा समस्या हो रही है क्योंकि मैं पेन से कर रहा हूं, मैं पेन से कर रहा हूं, बट इसको सही करते हैं थोड़ा सा, इसको सही करते हैं थोड़ा सा। ठीक है भाई? ऐसा लंब समद्विभाजक कीजिए कि भाई ये सीधे आके इसमें पड़े। तो गौर से देखिए भाई, इसको मैंने मान लिया यहां पे। ठीक है भाई? देखिए पेन दूसरा ले लेते हैं, व्हाइट ले लेते हैं, इसको यहां पे किया और यहां पे किया। ठीक? फिर यहां पे ऐसे, यहां पे और यहां पे, फिर ऐसे डॉटेड लाइन खींचेंगे, ऐसे डॉटेड 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 डॉटेड। तो यहां देखिए भाई ये बीच में कटेगा, बीच में कटेगा। मैं लंब समद्विभाजक खींच रहा हूं और वही खींचने की मैं आप सभी को प्रैक्टिस करवा रहा हूं और बता रहा हूं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो मेरे दोस्तों अब जो मैं यहां से डॉटेड लाइन मिलाऊंगा, जो मैं यहां से डॉटेड लाइन मिलाऊंगा, डॉटेड लाइन जो यहां पे देखना जरा, बहुत ध्यान से देखिए, ये वाली चीज। तो ये वाली जो चीज होगी ना, ये लंब समद्विभाजक होगी। लंब समद्विभाजक मतलब क्या होता है मेरे, सॉरी, लंब लंब होगी, शीर्ष लंब होगी। लंब समद्विभाजक नहीं, शीर्ष लंब, सो सॉरी, शीर्ष लंब। दैट मीन्स ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। क्लियर है? ये दोनों 90 90। भाई शीर्ष लंब का मतलब यही तो होता है कि मेरे दोस्तों ये भी 90 और ये भी 90। क्लियर है? शीर्ष लंब कैसे डालते हैं? ऐसे करके। लेकिन याद रखिए मेरे दोस्तों, याद रखिए, अगर मुझे शीर्ष लंब ही डालना है, अगर मुझे शीर्ष लंब डालना है तो जरा मुझे बताइएगा, एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं, एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं, गौर से देखिए। ये रहा, ये रहा और ये रहा। चलिए मेरे दोस्तों, इसमें शीर्ष लंब डालिए और इसमें शीर्ष लंब डाल के मुझे बताइए
अब आपका शीर्ष लंब कहां होगा? भाई इसमें तो आप समझ गए शीर्ष लंब ये रहा 90 डिग्री बना रहा है। इसमें शीर्ष लंब कहां होगा? सर जी इसमें शीर्ष लंब कहां होगा? बहुत ध्यान से समझिए भाई, इसको डॉटेड ऐसे करके खींच लेंगे, ऐसे डॉटेड खींचेंगे इसको, तो डॉटेड खींचने के बाद फिर वही प्रक्रिया, तो जो शीर्ष लंब होगी ना मेरे दोस्तों, शीर्ष लंब जो होगी वो मेरे दोस्तों कुछ बाहर आके मिलेगी यूं। हमें 90 डिग्री चाहिए, हमेशा याद रखिए, समझ रहे हैं? अब क्या होगा, अब ये देखो ये वाला एंगल भी 90 और ये वाला भी एंगल 90। तो शीर्ष लंब का मतलब ही ऐसा होता है कि सामने वाली भुजा पे मेरे भाई दो बार 90-90 एंगल बनाए, यानी कि यहां भी 90 यहां भी 90। क्लियर है? तो यहां से आप क्या समझ पाए? शीर्ष लंब से आप क्या समझ पाए मेरे दोस्तों? शीर्ष लंब जरूरी नहीं है कि वो त्रिभुज के अंदर ही बने, वो त्रिभुज के बाहर भी बन सकता है। क्लियर? शीर्ष लंब का वही प्रोसीजर है, यहां लगाएंगे चाप, यहां लगाएंगे चाप, फिर इसके बाद ऐसे करके वही प्रोसीजर है। क्लियर है? शीर्ष लंब क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अगला, अगला मेरे दोस्तों हमने कहा था आपसे कि हम आपको लंब समद्विभाजक बताएंगे, लंब समद्विभाजक बताएंगे। तो मेरे दोस्तों लंब जो समद्विभाजक होता है, मैं मान लीजिए कोई ट्रायंगल बनाना चाहता हूं, अगर मैंने कोई ट्रायंगल बना लिया, अगर मैंने कोई ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि भैया लंब समद्विभाजक बताइएगा, लंब समद्विभाजक यानी कि मेरे दोस्तों इस भुजा को वो बराबर बराबर भागों में बांटे भी, क्लियर है, बराबर बराबर भागों में बांटे भी, साथ साथ इस भुजा पे लंब हो, यानी कि 90 डिग्री का एंगल भी बनाए। क्लियर है? क्लियर है ना? तो क्या करें, पहले तो हम एक काम करें, इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट लें, यानी कि पहले मीडियन वाला तरीका अपना लें। मीडियन जैसे आधे से अधिक दूरी लेके एक यहां चाप और एक, क्या लग रहा है, एक यहां चाप और एक यहां चाप, फिर आधे से अधिक दूरी लेके एक यहां चाप और एक यहां चाप। क्लियर है? तो मेरे भाई अब क्या करेंगे, अब आप डॉटेड लाइन मिलाइए, डॉटेड 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 ऐसे करके। तो जो यहां जो काट गया, ये वाला जो काट गया, ये तो हो गई भाई मध्य भुजा, मतलब आई मीन मध्यिका वाला चीज। यानी कि अगर मैं शीर्ष से, गौर से देखिए, अगर मैं शीर्ष से मेरे भाई शीर्ष से अगर मैं इसको मिला देता तो ये मध्यिका होती। तो क्या मध्यिका मेरे भाई 90 डिग्री का एंगल बनाएगी? यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी? कभी भी नहीं बनाएगी 90 डिग्री। याद रखिए, मध्यिका केवल दो ही स्थितियों में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। वो कब? अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक, सिर्फ दो ही स्थिति में। लेकिन अगर कोई ऐसा ट्रायंगल दे दिया गया जिसको आपको ज्ञात ही नहीं है कि ये कौन सा ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री कभी नहीं बनाएगी। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा 90 डिग्री कभी नहीं होगा। तो सर जी फिर लंब समद्विभाजक होगा क्या? अरे मेरे भाई लंब समद्विभाजक जो होगा ना, इस मध्यिका को पहले हटाओ और इसको भी हटाओ। क्लियर है? इस वाले को हटा दो। हमें ये पता चल गया कि ये मध्य बिंदु है, और इसी मध्य बिंदु पर अब 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऐसे खींच दीजिए रेखाएं। समझ रहे हैं? अब देखो ये 90 और ये भी 90, और ये बराबर बराबर हो भी गया। तो यार लंब समद्विभाजक का मतलब ये नहीं होता है कि ये शीर्ष से ही होके जाएगा। समझ रहे हो? ये शीर्ष से होके भी जा सकता है, लेकिन कब होगा? वो दो ही स्थितियों में, जब त्रिभुज समद्विबाहु हो या त्रिभुज समबाहु हो। दैट मींस ये दोनों आमने सामने की, मतलब ये दोनों साइड साइड की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, बस इतनी सी कहानी होनी चाहिए बस। तो ये कब होंगी? दो ही त्रिभुज में, या तो त्रिभुज समबाहु होगा तो दो भुजाएं बराबर होंगी, या तो त्रिभुज समद्विबाहु होगा तो। लेकिन समद्विबाहु का मतलब होता है कि मेरे भाई ये दोनों भुजाएं बराबर होनी ही चाहिए। अगर आपसे कह देगा यहां से शीर्ष लंब बताना, तो कभी नहीं होगा। क्लियर है? तो कभी ये शीर्ष से होकर नहीं जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ? ये तीन चीजें क्लियर हुई। चलिए अगला, अगला मेरे भाई है कोण समद्विभाजक, यानी कोण, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर खींचना बहुत ही आसान है यार, एंगल बाइसेक्टर खींचना बहुत ही आसान है, बेहद ही आसान है। आइए देखिए भाई, हम कुछ नहीं करते हैं, हमें सीधे सीधे ये करना होता है। और एंगल को जब बांटना है तो प्रकार की नोक लीजिए, आधे से अधिक दूरी लगाइए, यहां पे चाप लगाइए और यहां पे चाप लगाइए, और भैया खींच दीजिए बस। समझ रहे हैं? तो आधा बट गया कोण, कोण आधा बट गया। अब जानते हैं ये जहां पे काटेगा, ये जहां पे काटेगा, तो इसको हम मीडियन मीडियन कुछ नहीं कहते, इसको हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्या कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर। सीधी सीधी बात है, यानी कि ये जहां जिस पॉइंट पे जाके मिलेगी, तो वो जरूरी नहीं है कि वहां पे शीर्ष लंब बनाए, जरूरी नहीं है वहां पे लंब समद्विभाजक बनाए, जरूरी नहीं है वहां पे मध्यिका बनाए। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कहीं मेरे दोस्तों
अगर कहीं समबाहु त्रिभुज बने, अगर कहीं समबाहु त्रिभुज हो, यानी कि मान लिया ये मेरे भाई समबाहु त्रिभुज है, मान लिया ये समबाहु त्रिभुज है, तो मेरे दोस्तों इसकी जो मध्यिका होगी वो भी यही होगी। याद रखना, इसकी मध्यिका भी यही होगी, इसका शीर्षलंब भी यही होगा, इसका लंब समद्विभाजक भी यही होगा, इसका कोण समद्विभाजक भी यही होगा। यानी कि चारों चीज समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब प्रॉपर्टी है कि ये दोनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, बस इतनी सी प्रॉपर्टी है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो किसी भी समबाहु त्रिभुज में ये इसका मध्यिका भी होता है, ये इसका शीर्षलंब भी होता है, ये इसका लंब समद्विभाजक भी होता है, ये इसका कोण समद्विभाजक होता है। लेकिन अगर कहीं मेरे दोस्तों ये समबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज ना हुआ तो मेरे भाई याद रखिए, फिर ऐसे देखिए भाई, ऐसे चीजें बनती हैं, ऐसे, ठीक। चलिए बहुत ध्यान से देखिए, ये समद्विबाहु त्रिभुज है नहीं, ये तो आपको क्लियर है। तो मेरे भाई आप देख सकते हो कि अगर मध्यिका होगी तो ये बीच वाली, तो मध्यिका यहां से होके गुजरेगी, है ना भाई, मध्यिका यहां से, क्योंकि भाई दो बराबर भुजाओं में बांटना चाहिए, दो बराबर भागों में इसको बांटना चाहिए, तो ये मध्यिका होगी। क्लियर। अब देखिए जरा भाई, लंब समद्विभाजक क्या होगा? लंब समद्विभाजक मतलब 90 एंगल का कोण भी बनाए और दो बराबर भागों में बांटे भी। तो भैया 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएगा? यहां से कर लो, हो गया भाई। तो देखिए भाई, अब ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है और दो बराबर भागों में बांट भी रहा है। तीसरा क्या हमने बताया था? एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल जो बाइसेक्टर होगा मेरे भाई, एंगल जो बाइसेक्टर होगा वो कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा, कोण को दो बराबर भागों में। यानी कि मेरे दोस्तों कोण को अगर दो बराबर भागों में बांट रहा है तो ये टोटल एंगल है। तो भाई अगर मैं यहां से एक लाइन खींच रहा हूं, देखना जरा गौर से, यहां से मैं एक लाइन खींच रहा हूं और यहां पे आके मिल रही है, ये रहा। तो ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है। क्लियर है? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताया था कि मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि शीर्ष लंब क्या होगा, तो शीर्ष लंब का मतलब होता है कि भैया सामने वाली भुजा पे ये 90-90 डिग्री का एंगल बनाए, 90-90 डिग्री का एंगल बनाए। तो तीनों चीज क्लियर हुई कि नहीं? एक ही फिगर में मैंने सारा चीज अब समझा दिया है। भैया इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक। क्लियर है? यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। भाई इसको हम क्या कहेंगे? सर जी ये है मीडियन, यानी कि मध्यिका, मीडियन यानी कि मध्यिका। अच्छा जी, सर जी ये क्या है? सर जी ये है एंगल बाइसेक्टर, यानी कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। अच्छा सर जी ये क्या है? भैया ये है परपेंडिकुलर, यानी कि ये है लंब, लंब का मतलब परपेंडिकुलर। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये चारों चीजें क्लियर हो होंगी। ठीक है, अब हम आते हैं सवालों पे और धड़ाधड़ सवाल करेंगे बस। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए सवालों पे आते हैं। आइए भाई देखिए सवाल, आज का सबसे पहला सवाल ये है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं? तो याद करिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया और पूरा एक एक चीज क्लियर कराया है। भाई कितने भुजाएं? कितनी? तीन। कोण कितने? तीन। शीर्ष कितने? शीर्ष कितने मेरे भाई? तो शीर्ष होते हैं तीन। क्लियर है? शीर्ष कितने? तीन। क्लियर। चलिए अगला सवाल, अगला कह रहा है कि एक त्रिभुज का शीर्ष लंब सदैव होता है। भाई शीर्ष लंब जो होता है, शीर्ष लंब, तो मेरे भाई शीर्ष लंब खोजो, यहां पे आओ। शीर्ष लंब कहां पे है? सर जी शीर्ष लंब, आ जाओ। देखिए मेरे दोस्तों, तो शीर्ष लंब जो होता है वो, आइए ये रहा शीर्ष लंब, है ना भाई, ये तो शीर्ष लंब है, ये शीर्ष लंब है ना। क्लियर। अब आइए सवाल पूछ रहा आपसे, शीर्ष लंब कहां होता है? त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के बाहर। तो मेरे भाई जो शीर्ष लंब था ना, वो हमने दो स्थिति वाला बनाया था, एक त्रिभुज के अंदर वाला, एक त्रिभुज के बाहर वाला। यानी कि दोनों ही स्थिति में बन सकता है मेरे दोस्तों, त्रिभुज के अंदर भी बनेगा, त्रिभुज के बाहर भी बनेगा, दोनों। तो इसका मतलब ए और बी दोनों सही है। क्लियर। चल नेक्स्ट, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में बीसी का मध्य बिंदु, बीसी का मध्य बिंदु। अच्छा जी, आपसे कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में बीसी का मध्य बिंदु डी है। भैया अगर कोई त्रिभुज ऐसे ए बी सी डी हो, ए ये बी है, ये सी है, ये ए है, कह रहा बीसी का मध्य बिंदु डी हो,
भैया इसको मिला दो, अगर ये मध्य बिंदु, इसका मतलब क्या है, ये दोनों बराबर भागों में बांट रहा है, इसका मतलब ये मध्य का है, काम खत्म। क्या है ये, मध्य का है। अगला देखिए, यहां से आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी शुरू होती है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। और हमेशा याद रखिए मेरे दोस्तों कि ट्रायंगल ये इसका बहिष्कोण होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बहिष्कोण, बहिष्कोण, बहिष्कोण। और याद रखिए जो बहिष्कोण होता है ना, अगर मैं इसको थीटा लिख लूं तो भैया इस थीटा जो है ये सुदूर, मतलब सुदूर, ये निकट वाले से इसका कोई मतलब ही नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं है। ये पास वाले इसका कोई मतलब नहीं है, ये दूर दूर वाली को देखता है। तो दूर वाली को देखेगा, देखो जरा, यानी कि भैया दूर वाली रिश्तेदारी में देखेगा। तो भैया रिश्तेदारी में, इसके रिश्ते में ये तीनों है भाई, ये तो तीनों ट्रायंगल है, ये दोनों रिश्तेदारी में है। तो ये अपने करीब नहीं देखेगा, इनके रिश्तेदारी में देखेगा। भैया ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। तो ये थीटा बराबर किसके होगा, रिश्तेदारों के। समझ रहे हैं, यानी कि बहिष्कोण बराबर सुदूर अंतःकोणों का योग, सुदूर अंतःकोणों का योग, यानी एक्स प्लस वाई बराबर थीटा के। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ये थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो भैया ये तो दोनों योग के बराबर होगा, यानी कि 6 5 11, 6 5 11, तो 110, 110 मेरे भाई, 110, करेक्शन कर लीजिएगा, 110। चल नेक्स्ट। हाँ जी, उम्मीद आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बना दे रहा हूं फिर से। देखिए ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, बताना बहिष्कोण, बहिष्कोण बताना मेरे दोस्तों। फटाफट अब तो कमेंट आ जाना चाहिए, बताइए भाई सवाल क्या होगा। सवाल बहुत ही प्यारा, आंसर क्या होगा भाई, 6 और 3 9, यानी कि ये जो है ना, ये एक्स, ये दूर के रिश्तेदारों के बराबर होगा, यानी कि 6 3 9, यानी कि 90 डिग्री। क्लियर। अगला भाई आपसे कह रहा है कि किसी त्रिभुज के 3 कोण, याद रखिए मेरे दोस्तों, त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी ही होती है, त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेरे भाई ये एंगल और ये एंगल, अगर ये एक्स हो, ये वाई हो, ये जेड हो, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री के। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री, जिनमें से 2 दे दिए हैं। क्या मेरे भाई, ये 60 है, अगर ये 50 है, तो भाई तीनों मिलके कितने, 180। ये कितने भाई, 6 5 11, ये 110 बना गए। तो जेड की वैल्यू कितनी होगी सर जी, जेड की वैल्यू होगी 50, 50 होगी ना, 50 नहीं 70 होगी भाई, 70 होगी। क्लियर। नेक्स्ट। अगला ये भाई, इसका भी वही काम है भाई, 2 एंगल यहां पे हो गए, तीसरा एंगल जरा देख लेना सर जी। तीसरा एंगल क्या होगा, ये दोनों मिलके कितने 140 बनाएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी 40। क्यों, क्योंकि तीनों मिलके 180 बनाने चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। अगला कह रहा है बताओ भाई, ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये होता है 90 डिग्री। भैया अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये दोनों मिलकर 90 होंगे, ये दोनों मिलकर मेरे दोस्तों 90 होंगे, यानी कि 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 के बराबर। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। x की वैल्यू मेरे दोस्तों कितनी, 30। क्लियर। नेक्स्ट। अगला सवाल आपसे कह रहा है, देखो भाई, जब कभी भी ऐसे 2 लाइनें आपस में काट दी जाए, जब कभी भी 2 लाइनें आपस में काट दी जाए, तो ये वाला एंगल दोनों होते हैं बराबर, ये वाला एंगल दोनों होते हैं बराबर। लेकिन याद रखिए दोनों सीधी लाइनें होनी चाहिए, टेढ़ी लाइनें नहीं होनी चाहिए, सीधी लाइनें। देखो ये भी सीधी है, ये भी सीधी, ऐसे ये भी सीधी, ये भी सीधी। इनको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि ऑपोजिट एंगल। तो ऑपोजिट एंगल, ये एंगल इसके बराबर होगा, यानी कि ये 80 तो ये भी 80। अब ये 50, ये 80, जरा दोनों को जोड़ो, ये बताओ कितना होगा। तो सर जी 5 8 5 13 30 हो गया, यानी कि ये हो गया। क्लियर मेरे भाई, 90 हो जाएगा ना, या 50 ही होगा, तो यहाँ 50 ही होगा। तो 50 और 80, 80 और 50, 50 80 जो भी लिख लो। क्लियर है। चलो नेक्स्ट। अगला कह रहा है मेरे भाई, कह रहा दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। यार मेरे दोस्तों आप जानते हो ये समबाहु त्रिभुज है, कह रहा है कि दोनों, देखो ऐसे दोनों लगा हुआ ना, इसका मतलब ये कि दोनों भुजाएं बराबर है। और समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि भैया अगर दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। जैसे अगर ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा। और समबाहु में क्या होता है भाई, तीनों साइड बराबर होते हैं, इसका मतलब इसका तीनों एंगल बराबर होगा, यानी ये थीटा तो ये भी थीटा। क्लियर है भाई, ये 40 तो ये भी 40, ये 40 तो ये भी 40। क्लियर है। x की वैल्यू क्या होगी, 40 डिग्री। क्लियर है। तो बिल्कुल बेसिक हमने आपको चीजें कवर करा दी हैं, और बेसिक नहीं था, एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैंने आपका डाउट दूर करा दिया है कि कैसे कैसे हम एक ही लाइन में डिफरेंस कैसे कैसे निकाल सकते हैं। और सवाल पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड सवाल बहुत आते हैं। ठीक, अब आगे हम इसके यूज पढ़ेंगे, आगे हम त्रिभुजों के प्रकार पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये वीडियो दोनों स्टूडेंटों के लिए जरूरी है जो लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अभी जो वैकेंसी आ रही है यूपी कांस्टेबल की,
ये दोनों विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो, और ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, मैं तो यही कहता हूं। आज के लिए इतना मेरे दोस्तों, बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।